वैसे तो बहुत सारे मेल्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेरी है जो बार बार रिपीट हो रही है कि मैम प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इस पर बात कीजिए। ठीक है, लीजिए। तो आज बात करेंगे लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ। और ये अपने आप में बहुत सारी चीजों का सल्यूशन भी है। अभी किस चीज का सल्यूशन है? एंजाइटी, स्ट्रेस, वरी और माइल्ड डिप्रेशन। हाँ, आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत डाल लेते हैं तो आप उससे ये सारी चीजों को, ओवर थिंकिंग को, इन सबको बीट कर सकते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना अपने आप में ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। लेकिन माइंडफुलनेस अपने आप में एक अलग जर्नी है। आज मैं आपके साथ एक इजीएस्ट वे शेयर करूंगी जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा खुश रह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं और लोगों को काउंसिल करती हूं, उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज कर लीजिए। आपने कई लोगों से सुना होगा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, पास्ट को छोड़ दो। और आप ये चाहते भी हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और प्रेजेंट में कैसे रहें, प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, प्रैक्टिकली तो हम ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में ही हैं। अब ये कैसे हैं? आप सारे काम सिर्फ प्रेजेंट में ही कर सकते हो। आप जो भी कह रहे हो, कर रहे हो, वो सब कुछ सिर्फ प्रेजेंट में ही हो सकता है। आप पास्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। सो पार्शली आप ऑलरेडी प्रेजेंट में हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट में नहीं होता। मतलब बॉडी से फिजिकली आप प्रेजेंट में हो, मेंटली आप कहीं और रहते हो। तो आपका माइंड पास्ट में जाता है, या तो बैड मेमोरीज, पेन, हर्ट ये लेकर आ जाता है, या फिर फ्यूचर की चिंता करता रहता है। और इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, जो कि एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर के बीच में आप पेंडुलम की तरह झूलते रहते हो। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो प्रेजेंट में रहने के लिए आदत बना ले और हमें भी प्रेजेंट में रहने दे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ऑलरेडी पता है कि पास्ट ऑलरेडी जा चुका है। अब वो अच्छा हो तो भी आप टाइम मशीन में बैठ के जा नहीं सकते और उसे जी नहीं सकते, और अगर बुरा हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसको दिमाग से छोड़ते क्यों नहीं हो। और फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिमम जो स्ट्रेस, एंजाइटी होती है या पेन होता है, जो तकलीफ आप के अंदर है, वो सारी पास्ट के पेन की वजह से है। और फ्यूचर की वरी, एग्जाम क्रैक होगा या नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं, सामने से कोई रिप्लाई आएगा या नहीं। तो लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत डाल लेते हो तो आप ज्यादा खुश, ज्यादा रिलैक्स, ज्यादा एनर्जेटिक और अपनी चॉइसेस को बहुत कॉन्शियसली यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है प्रेजेंट मोमेंट होता कितना है? सिर्फ सांस लेने जितना। बाकी कामों की तरह आप सांस भी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही ले सकते हो। आप पास्ट में जाके या फ्यूचर में ब्रीद नहीं कर सकते। और जिंदगी भी सिर्फ उतनी सी प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है। और अगर मैं आपसे सवाल करूंगी कि ठीक है, चलो मान लिया पास्ट थोड़ा सा पेनफुल था और फ्यूचर अभी आया नहीं है, लेकिन अभी इस मोमेंट में आपको क्या प्रॉब्लम है? तो 80% लोगों को अभी इस मोमेंट में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकल के आती। तो अब मैं आपके साथ सबसे इजीएस्ट वे शेयर करने जा रही हूं, और सबसे आसान तरीका है कम बैक टू योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, कॉन्शियसली सांस लीजिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ उसी मोमेंट में है जहां आप ब्रीथ कर रहे हैं। तो गहरी लंबी सांसें लीजिए। और जितने भी बाबूज एंड शोनाज जो है ना, जो एक दूसरे से कहते रहते हैं ओ बेबी आई कांट लिव विदाउट यू, बेटा प्रैक्टिकल बात करो। एक्चुअली आप हवा और पानी के बिना नहीं जी सकते। तो सांस लो, गहरी लंबी सांस। और देखो, अगर आप सच में एक सही तरीके से ब्रीद करना सीख जाते हो तो आप ज्यादा रिलैक्स,
ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा खुश रह सकते हो। एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग ही है जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जोड़ के रखती है। जब आप इस दुनिया में आते हो तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसकी आपको सबसे पहले जरूरत होती है, वो होती है ब्रीद। तो शायद अब आप समझ पा रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप परेशान होते हो, आप स्ट्रेस्ड होते हो, आप तेजी से ब्रीद करने लग जाते हो, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप फियरफुल होते हो तब भी आपकी सांसें, द वे यू ब्रीद, चेंज हो जाता है। तो अगर आपको इन इमोशंस को कंट्रोल करना है अपने अंदर, तो आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग वे चेंज कर दीजिए। आप गहरी लंबी डायफ्राम ब्रीदिंग कीजिए, बेली ब्रीदिंग कीजिए। अब जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो आप अपने माइंड से हटके अपनी बॉडी में आ जाते हो। मीन्स आपका माइंड जो पूरे टाइम कुछ ना कुछ कह रहा है, आपको कहीं फोकस नहीं करने दे रहा है, आप वहां से सारा ध्यान हटा के अपनी बॉडी के अंदर आ जाते हो। और देखो, ब्रीद तो आप वैसे भी कर ही रहे हो, अलग से बैठ के तो आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियसली ब्रीद करना है। और अगर उसके इतने सारे फायदे हैं, देन ऑफ कोर्स यू वांट टू ट्राई दिस सिंपल फंडा एंड सी द बिग चेंज इन योर लाइफ। सो कीप लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ। थैंक यू।